दर्शकों, मेरा नाम कनक मिश्रा है। आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों की बयानबाजी, गुप्त मुलाकातें और वोट बैंक साधने की कोशिश खुलकर सामने आने लगी है। बसपा प्रमुख मायावती ने हालिया बयान में एक बार फिर सियासी सरगर्मियों को हवा दे दी है, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए एक ऐसे इंसान पर निशाना साधा जिसे हर कोई आजम खां से जोड़ रहा है, जिसे हर कोई आजम खां समझ चुका है। दिलचस्प बात यह रही कि जवाब में आजम खां ने ना तो कोई नाराजगी जताई और ना ही पलटवार किया, बल्कि सियासी तहजीब का ऐसा उदाहरण पेश किया। दरअसल दोस्तों, 9 अक्टूबर को बसपा प्रमुख मायावती ने एक चुनावी रैली में किसी का नाम लिए बिना तीर छोड़ दिया, तो सीधे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की तरफ लगा। लखनऊ की रैली में बसपा प्रमुख मायावती ने एक ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक हलकलों में हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने कहा, अगर मुझे किसी से मिलना होता तो मैं सामने से मिलती, छुप छुपा कर नहीं मिलती। भले ही उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसे सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां पर तंज माना जा रहा है। दरअसल हाल ही में आजम खां की दिल्ली में किसी बड़े राजनीतिक नेता से गुप्त मुलाकात की खबरें सामने आई थी, जिसने सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया था। मायावती का ये बयान उसी मुलाकात की ओर इशारा माना जा रहा है, जो अब एक राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, मायावती पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां ने भी बड़ा बयान दिया है और बहुत ही संयमित भाषा में। आजम खां ने मायावती की तारीफ करते हुए कहा कि मायावती जी हमारे लिए सम्मानित नेता हैं। मैं उनके बारे में कोई अपमानजनक बात नहीं कर सकता, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। वे अपने उसूलों की पक्की रही हैं। और आजम खां ने ये भी कहा कि मेरा काशीराम जी से लगाव रहा। दोस्तों, आजम खां का ये बयान राजनीतिक कटाक्ष की बजाय सियासी तहजीब और परिपक्वता का उदाहरण बनकर सामने आया है, जिसने इस पूरे विवाद को एक अलग ही रंग दे दिया है। 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने सामाजिक और जातीय समीकरणों को साधने में जुटे हैं। इसी कड़ी में बसपा प्रमुख मायावती भी सक्रिय नजर आ रही हैं। उनकी 9 अक्टूबर को हुई रैली ने ये संदेश दे दिया है कि वो फिर से अब मैदान में उतर चुकी है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खां, जो कभी पार्टी से सबसे मजबूत मुस्लिम चेहरे माने जाते थे, वर्तमान में पार्टी में हाशिए पर नजर आ रहे हैं। सूत्रों का मानना है कि ऐसे में मायावती को लग रहा है कि यह सही समय है जब वो सपा के परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा सकती हैं और उसे अपने पक्ष में मोड़ सकती हैं। यही वजह है कि उनके बयानों और रणनीतियों में ये साफ तौर पर दिख रहा है कि वो मुस्लिम मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को जिस वर्ग से अपेक्षित समर्थन मिला, अब उसी वोट बैंक को बसपा अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। मायावती की रणनीति साफ दिखा रही है कि सपा के नाराज मुस्लिम चेहरों को निशाने पर लो और उन मतदाताओं को भरोसा दिलाओ कि बसपा ही अब उनकी असली मसीहा है। ऐसे में आजम खां जैसे नेता की गतिविधियों को उछालकर मायावती ये संदेश देना चाहती हैं कि सपा में अब अल्पसंख्यकों की आवाज कमजोर हो चुकी है। आजम खां समाजवादी पार्टी से अलग होंगे या कोई बड़ा सियासी कदम उठाएंगे, या उनके और बसपा के बीच कोई नया गठजोड़ बन सकता है, और क्या ये मायावती का तंज वाकई मुस्लिम वोट बैंक को सपा से दूर कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना तय है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर तंज, तहजीब और तिकड़मों के नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। ऐसी तमाम और उत्तर प्रदेश की खबरें जानने के लिए देखते रहें द इंडिया लाइव।